ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग दिन बीतने के साथ ही एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर काफी नुकसान पहुंचाया। इन मिसाइलों के आगे इजराइल का सुरक्षा कवच माना जाने वाला आयरन डोम सिस्टम भी फेल साबित हो रहा है। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल में काफी तबाही मचा रही है। इस लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का यह मिसाइल कितना घातक है और इसकी क्या रेंज है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। नवंबर 2022 में ईरान ने हसन तेहरानी मोकदाम में 11वीं शताब्दी की सालगिरह के मौके पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने का ऐलान किया था। हसन तेहरानी मोकदाम को ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। फतह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एयरोस्पेस फोर्स द्वारा विकसित किया गया है। फतह का अर्थ होता है जीत हासिल करने वाला या विजेता। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने रखा था। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर पाने में सक्षम है। वर्ष 2023 में इसे ईरान ने अपनी सेना में शामिल किया। इस मिसाइल की खूबी यह है कि यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व एरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली अजीजादेह ने 2023 में इसके अनावरण समारोह में इसे रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग बताया। ईरान का दावा है कि वह हाइपरसोनिक तकनीक रखने वाला चौथा देश है। ईरान से पहले केवल 3 देशों के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक महारत है। ये 3 देश है रूस, चीन और भारत। इन सभी के मॉडल, लॉन्च प्लेटफॉर्म, रेंज, पेलोड और हाइपरसोनिक तकनीक अलग अलग है। वहीं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास सुपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर हुए हमले में भी फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। फतह एक प्रेसिजन गाइडेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सभी प्रकार के रक्षा कवच को भेदने में सक्षम है। यह मिसाइल अमेरिका और इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। इजराइल का आयरन डोम भी इसकी ताकत के आगे फेल हो जाता है। इससे किसी भी दिशा में कभी भी मोड़ सकते हैं। ध्वनि की तुलना में यह कम से कम 5 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकती है, जिससे उन्हें रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह रडार को आसानी से नजर नहीं आती है। ऊपरी वायुमंडल के घर्षण से यह असाधारण तौर पर उच्च तापमान पैदा करता है। मिसाइल की तेज गति काफी गर्म कणों का एक घेरा बनाती है जो रेडियो कम्युनिकेशन के प्रसारण में बाधा डालती है। यह मिसाइल मैक 13 और मैक 15 की गति से लक्ष्य पर हमला कर सकता है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। मिसाइल की रेंज को 2000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाने की उम्मीद है। फतह मिसाइल के सिस्टम में एक मोबाइल नोजल है जो ऑपरेटर को मिसाइल की ट्रैजेक्टरी में हेरफेर करने और उसे अलग अलग दिशाओं में निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह प्रक्षेपण के दौरान हवा में अपनी गति भी बदल सकता है। यह बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे की ओर आ सकता है, साथ ही ऊपरी वायुमंडल के भीतर घूम सकता है। ईरान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक सीरीज विकसित की थी। इनमें फतह सीरीज के भीतर कई छोटी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जैसे कि फतह 110 और फतह 313। इसी तरह से जुल्फगर या कासिम भी फतह का ही एडवांस वर्जन है। इमाद तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलें देश के लंबी दूरी की मिसाइल है। यह बेहतर सटीकता के लिए डिजाइन किए गए नए वारहेड से लैस है और इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। आइए जानते हैं ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। फतह 1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज 1400 किलोमीटर। फतह 2 या फतह 1 का एडवांस वर्जन है, रेंज 1500 किलोमीटर। सेजील बेहद मारक मिसाइल, 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता, रेंज 2500 किलोमीटर। खेबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2500 किलोमीटर। ईरान की अन्य मिसाइलें, गदर 110, फर्ज 3, शाहब 3, अशूरा, इमाद, हज कासिम, फतह 110, कासिम, बासिर, शाहब 3। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता से पूरी दुनिया को परिचित करा दिया है। इजराइल के आयरन डोम जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम भी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगे बेबस साबित हो रहे हैं।